welcome to study with Yashika. How are you all? I hope you all are good. So guys, आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसके अंदर हम ब्लड रिलेशन के पार्ट 3 को करने वाले हैं। 2 पार्ट्स हम पहले कवर कर चुके हैं ब्लड रिलेशन के, ये पार्ट 3 रहेगा जिसमें हम पॉइंटिंग टू ए पिक्चर, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करना सीखेंगे कि किस तरह से इनको हम इजीली कर सकते हैं विदाउट मिस्टेक के। तो अभी तक अगर आपने 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो पहले 2 पार्ट्स ज़रूर देख लें जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप 3rd पार्ट की तरफ मूव कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें जिस पर आपको डेली के करंट अफेयर्स और PDF और स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलता रहता है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं या डायरेक्ट टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं स्टडी विद याशिका से। ओके, तो चलिए देखिए पार्ट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड रिलेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है मैंने आपके लिए ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, पॉइंटिंग टू ए पिक्चर। ठीक है, पॉइंटिंग टू ए पिक्चर यानी किसी तस्वीर की तरफ कोई इशारा कर रहा है, किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए उस तस्वीर वाले व्यक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पर्सन इन द फोटोग्राफ, रितिका सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने क्या करना है, माई को पकड़ लेना है। जहाँ आपको माई दिखे माई को पकड़ना है और माई के बाद वाले सेंटेंस की तरफ से रिलेशन बनाना शुरू करना है और फिर माई के पहले वाले सेंटेंस को देखना है, या फिर आप पहले वाले को देख सकते हैं, बाद में बाद वाले को देख सकते हैं। दोनों में से एक को पहले बनाना है फिर दूसरे को और फिर उनको आपस में मर्ज कर देना है। सेम इसी तरह से हिंदी वालों के लिए होगा। हिंदी वालों ने क्या करना है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मेरे को देखना है, मेरे जहाँ आपको क्वेश्चन में मिल जाए मेरे को देखना है और वहाँ से रिलेशन बनाना शुरू कर देना है। रिलेशन बनाना शुरू कर देने से मतलब क्या है, डायग्राम आपको बनाना शुरू कर देना है, डायग्राम आपको बनाना है और फिर उनको मर्ज कर देना है जिससे आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा और फिर आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर वो आप आंसर कर पाएंगे। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर माई कहाँ है, ध्यान से देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पिक्चर इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की तरफ इशारा किया जा रहा है, पॉइंट किया जा रहा है। और कौन कह रहे, रितिका सेड, रितिका जो है वो बोल रही है। यहाँ पर देखो ये माई किसके लिए यूज़ हो रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा माई किसके लिए यूज़ हो रहा है। जो बोल रहा है यहाँ पर कौन बोल रहा है, रितिका। रितिका सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई। माई मतलब किसके लिए यूज़ हुआ यहाँ पर, रितिका के लिए जो है माई यूज़ हो रहा है। ओके, रितिका के लिए माई यूज़ हो रहा है। ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, हम माई से स्टार्ट करेंगे बनाना तो बना लेते हैं। माई का मतलब है रितिका, तो हम पहले ले लेते हैं रितिका को ही। लेकिन एक बात आपको ध्यान रख के चलनी है, यहाँ पर रितिका से आप सोचेंगे ये फीमेल है, लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ जज नहीं कर लेना है। हो सकता है इस क्वेश्चन में फीमेल ही हो, लेकिन किसी न किसी क्वेश्चन में एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको पहले से ही अपनी तरफ से चूज़ नहीं कर लेना है कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रितिका को रितिका रख के चल रहे हैं। तो रितिका क्या कोई भी कैटेगरी इसकी मेल फीमेल अभी हम नहीं डिनोट कर रहे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। ठीक है, रितिका की सिस्टर का ब्रदर हम बना लेते हैं, रितिका की सिस्टर। ठीक है, सेम जनरेशन के लिए इस तरह का रिलेशन बनाया था। सिस्टर के लिए देखो फीमेल है तो ये वाला सर्कल बना लिया हमने, रितिका। ठीक है, माई सिस्टर यानी कि रितिका सिस्टर ब्रदर, रितिका की सिस्टर का ब्रदर। रितिका की सिस्टर का ब्रदर भी तो सेम जनरेशन में आएगा ना। ब्रदर के लिए हमने क्या बना लिया, मेल के लिए स्क्वायर बना लिया। ठीक है, देखो ये होगी रितिका की सिस्टर, ये हो गया रितिका का ब्रदर, रितिका की सिस्टर का ब्रदर रितिका का भी ब्रदर हुआ। इतना रिलेशन अब हमने बना लिया। अब इसके बाद देखो क्या कहा गया, इससे पहले वाली लाइन, माई से पहले वाली, माई के बाद वाला तो हमने बना लिया। माई से पहले देखो क्या था, रितिका सेड किसके लिए कहा जा रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स पर्सन इन द फोटोग्राफ, रितिका सेड ही इज़ द, जो फोटोग्राफ में है ना उसके लिए कहा जा रहा है, ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। अब देखो किसका, ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर, मेरी सिस्टर के ब्रदर के ओनली फादर, मेरी सिस्टर यानी कि रितिका की सिस्टर, रितिका की सिस्टर के ब्रदर के ओनली फादर। ओनली फादर, फादर का आएंगे एक जनरेशन ऊपर हमसे और फादर मेल हैं तो उनके लिए भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर सभी को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। एक जनरेशन ऊपर कौन हो गए, ये फादर हो गए, तो सभी के फादर हो जाएंगे ये, क्योंकि ये क्या है, तीनों ब्रदर सिस्टर हैं। ओके,
उसके बाद क्या बोला गया है, इतना हमने बना लिया, ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर। ओनली सन यानी कि ये हो गया ओनली सन, रितिका की सिस्टर के ब्रदर के फादर का ओनली सन, तो रितिका का भी ब्रदर हुआ ना। और उसके बाद क्या कहा गया आपको, हाउ इज़ दैट पर्सन रिलेटेड टू रितिका। अब वो पर्सन रितिका से कैसे रिलेटेड है, कौन सा पर्सन, जो यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ही इज़ द ओनली सन, ही इज़ द ओनली सन यानी कि जो पिक्चर में ना, ये देखो फोटोग्राफ के अंदर कौन है, ये ओनली सन, तो वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो ये रितिका का क्या लगेगा, अब हमें रितिका का तो जेंडर नहीं पता, लेकिन हमें इसका तो जेंडर पता है ना, ये क्या है, मेल है। मेल के लिए हमने स्क्वायर लगाया है, तो रितिका चाहे मेल हो या फीमेल हो, रितिका का तो ये ब्रदर ही लगेगा ना। तो इनके बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, ब्रदर का रिलेशन आ जाएगा, आप आंसर कर देंगे ब्रदर। अगर हिंदी में बात करें कैसे सॉल्व करेंगे, हिंदी वाले देख लेते हैं एक बार। चित्र में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रितिका ने कहा, चित्र में एक व्यक्ति की ओर दिखाते हुए रितिका ने कहा, वह मेरे बहन के भाई के पिता का इकलौता बेटा है। वह मेरे मतलब रितिका की बात हो रही है, रितिका को ले लिया। मेरे बहन के, रितिका की बहन हमने बना ली, भाई के, रितिका का बहन उसका भाई हमने ये बना लिया, के पिता, उसके भाई के पिता बना लिए, ठीक है। का इकलौता बेटा, पिता का इकलौता बेटा यानी इसी पर्सन की बात हो रही है। और ये पर्सन कौन है, जो पिक्चर के अंदर है, ये पर्सन कौन है, जो पिक्चर के अंदर है, ठीक है, यानी कि ये। अब आपसे पूछा गया है वह व्यक्ति रितिका से कैसे संबंधित है, यानी कि ये व्यक्ति रितिका से कैसे संबंधित है, तो ये क्या लगेगा, ब्रदर। तो ब्रदर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन में जहाँ आपको ब्रदर मिलेगा वो आप टिक कर देंगे, ब्रदर वाला ऑप्शन। ओके, क्लियर है सभी को। तो फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन की तरफ क्या कहा गया है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन, ए मैन सेज शी इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉज हस्बैंड। हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू मैन। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या कर लेना है, माई से पकड़ लेना है, माई कहाँ पे है वो देख लेना है। और हिंदी वालों ने क्या कर लेना है, मेरा मेरी ये देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मेरा मेरी दिख गया और यहाँ आपको क्या दिख गया, माई दिख गया। यहाँ से आपको शुरू कर लेना है। हिंदी में क्या कहा गया है, एक पुरुष एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी सास के पति की एकमात्र बेटी की सिस्टर इन लॉ है। महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है आपको ये बता देना है। तो जस्ट क्या करना है आपको, इंग्लिश वाले माई से शुरू कर लेंगे और हिंदी वाले मेरा मेरी यहाँ से आपको स्टार्ट कर लेना है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब देखो माई से स्टार्ट कर लेते हैं। पॉइंटिंग टू ए वुमेन, ए मैन सेज, कह कौन रहा है यहाँ पर, मैन कह रहा है, मैन कह रहा है। और यहाँ पर माई किसके लिए यूज़ हो रहा है, मैन के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन कह रहा है, मैन कह रहा है। ठीक है, एक पुरुष कह रहा है ना, तो मेरी सास यानी कि उस पुरुष की सास, ठीक है, उसके लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो मैन सेज, तो माई के लिए तो लगा लेते हैं मैन। ठीक है, जो मैन बोल रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। मैन सेज, ठीक है, माई मदर्स इन लॉज हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ के हस्बैंड। तो मैन की मदर इन लॉ कौन होंगी, मैन की मदर इन लॉ कौन होंगी, उसकी वाइफ जो होंगी, वाइफ होंगी उस मैन की जो, ठीक है, उस मैन की जो वाइफ है। और उनकी जो मदर होंगी, वाइफ की जो मदर हैं वो क्या होंगी, मैन की मदर इन लॉ। वाइफ की मदर मैन की क्या लगेंगी, मदर इन लॉ। और क्या बोला गया है, मदर्स इन लॉज हस्बैंड ऑफ माई मदर इन लॉ। यहाँ तक हमने बना लिया, मदर इन लॉ होगी उसकी मदर इन लॉ के हस्बैंड, बना लेते हैं मदर इन लॉ के हस्बैंड। ठीक है, ये हो गए मदर इन लॉ के हस्बैंड। ठीक है, इतना अब तक हमने कर लिया कंप्लीट। अब देखो माई के बाद वाला सेंटेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और माई के पहले वाले सेंटेंस को देखो। शी इज़ द सिस्टर इन लॉ, यानी कि जिसकी तरफ पॉइंट, ये शी किसके लिए है, जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रहा है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन। ठीक है, ये जो शी वर्ड है ना, ये शी वर्ड यूज़ हो रहा है उस वुमेन के लिए जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। ठीक है, शी इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स इन लॉ हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ के हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ यानी कि उस मैन की मदर इन लॉ, मेरी नहीं उस मैन की मदर इन लॉ, ये मैन उस मैन की मदर इन लॉ होगी। ठीक है, मदर इन लॉ के हस्बैंड, उनकी ओनली डॉटर कहाँ है ना, उनकी ओनली डॉटर ही होगी।
उसकी ओनली डॉटर की क्या है, सिस्टर इन लॉ, उसकी ओनली डॉटर की क्या है, सिस्टर इन लॉ। अब देखो इसकी वाइफ, मैन की वाइफ की सिस्टर इन लॉ कौन होंगी, मैन की जो वाइफ है उसकी सिस्टर इन लॉ कौन होंगी, यानी कि ननंद जो है वो कौन होंगी, सिस्टर इन लॉ का मतलब है यहाँ पर ननंद कौन है, जो उस मैन की सिस्टर होंगी, ठीक है, उस मैन की जो बहन है, उस मैन की जो बहन होगी, सिस्टर होगी, ठीक है। और ये कौन है, ये जो सिस्टर है उसकी बात हो रही है, जो हमारी जिसकी तरफ पॉइंट किया जा रहा है वो वाली वुमेन है यहाँ पर उस पिक्चर के अंदर, या अगर यहाँ पर लिख दिया जाता है पॉइंटिंग टू ए पिक्चर, ऐसा भी बोल दिया जाता है, ठीक है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन द पिक्चर लिख दिया जाता है, तो अभी ये वो वुमेन है जिसकी तरफ वो मैन बात कर रहा है। यानी कि अब आपसे पूछा गया है हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू मैन। अब ये जो वुमेन है ना, ये जिसकी तरफ बात की जा रही है, ये मैन से कैसे रिलेटेड है, अब आप बता सकते हो इजीली, ये वुमेन मैन से कैसे रिलेटेड है, सेम जनरेशन के अंदर है, दोनों क्या है, भाई बहन है, तो वुमेन कैसे रिलेटेड है मैन से, सिस्टर लगेंगी ना, क्या आ जाएगा आंसर, सिस्टर यानी कि बहन। अब हिंदी वाले एक बार देख लो, एक पुरुष एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ठीक है, एक पुरुष एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी सास के पति की एकमात्र बेटी की, पहले देख लो, वह मेरी सास यानी कि उस मैन की सास कौन होंगी, उसकी वाइफ की मदर उस मैन की सास होगी, बना लिया यहाँ तक, ठीक है। सास के पति बना लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, सास के पति मैन के फादर इन लॉ लगेंगे ना, सास के पति की एकमात्र बेटी, पति की एकमात्र बेटी यानी कि उसकी वाइफ जो है उसके फादर इन लॉ की बेटी हुई ना, ठीक है, उनकी बेटी की सिस्टर इन लॉ है, कौन है सिस्टर इन लॉ, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, कि सिस्टर इन लॉ, वाइफ की सिस्टर इन, मतलब कि इस बेटी की, यहाँ पर बोला गया ना एकमात्र बेटी ये होगी इसकी, इनकी सिस्टर इन लॉ, तो इनकी सिस्टर इन लॉ कौन होंगी, जो इनके हस्बैंड की बहन होंगी, जो इनके हस्बैंड की बहन होंगी वो क्या हो जाएंगी, ये जो यहाँ पर है पर्सन उसकी सिस्टर इन लॉ हो जाएंगी, ठीक है। तो अब उस वुमेन का यानी कि महिला का पुरुष से क्या संबंध है, ये जो महिला है इस पुरुष से कैसे संबंधित है, अब ये क्या है, दोनों भाई बहन हैं, तो ये क्या लगेंगी, इस मैन की बहन लगेंगी, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, बहन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में आप टिक कर देंगे सिस्टर या बहन। ओके, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं, नोट कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन सत्या सेड हिज सन इज माई सन्स अंकल, ठीक है। अब आपको वही पहले की तरह क्या ध्यान रखना है, माई किसके लिए कहा जा रहा है, हिज किसके लिए कहा जा रहा है, ये चीज़ें आपको ध्यान से करनी है। तो देखो, पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन सत्या सेड हिज सन इज माई सन्स अंकल, तो ये माई किसके लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ये माई यूज़ हो रहा है सत्या के लिए, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या देखना है, ये हिज किसके लिए यूज़ हो रहा है, ओल्ड मैन के लिए, किसके लिए हिज यूज़ होगा यहाँ पर, देखो पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन सत्या सेड हिज सन, किसका सन, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ओल्ड मैन की, तो ठीक है। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं माई से बनाना शुरू करेंगे, और हिंदी वाले क्या याद रखेंगे, वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सत्या ने कहा उसका पुत्र, यानी कि किसका पुत्र, उस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। मेरे पुत्र का मतलब मेरे से क्या मतलब है, मेरे का मतलब है यहाँ पर सत्या की बात हो रही है, की यहाँ पर मेरे से मीनिंग है सत्या, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, वृद्ध व्यक्ति का सत्या से संबंध बताना है। तो देख लेते हैं, माई से स्टार्ट करेंगे, माई यानी कि सत्या, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं सत्या, ये हो गया सत्या। और क्या कहा गया है, इज़ माई सन्स अंकल, यानी कि सत्या के सन इज़ माई सन्स अंकल, ठीक है, हिज सन इज़ माई सन्स अंकल, सत्या के सन, सत्याज, माई सन का मतलब सत्या का सन, सत्या का सन हमने बना लिया, ये एक जनरेशन नीचे होगा ना सत्या का सन, सत्या से एक जनरेशन नीचे होगा, एक जनरेशन का गैप होगा, सत्या से नीचे हो गया, सत्या के सन का अंकल है, सत्या के सन का अंकल यानी कि सत्या का क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक है, सत्या का क्या हो गया, भाई हो गया, भाई के लिए मेल के लिए हमने स्क्वायर लगा दिया। और उसके बाद क्या कहा गया है, माई से पहले वाला सेंटेंस देखो, माई से पहले वाला सेंटेंस देख लेते हैं, हिज सन, अब दोनों को मर्ज करेंगे, ठीक है, हिज सन इज माई सन्स अंकल, हिज सन यानी कि किसका, उस ओल्ड मैन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है ना, तो ओल्ड मैन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ओल्ड मैन का सन जो है
इज़ माई सन्स अंकल, ठीक है, मेरे सन का अंकल है। जो ओल्ड मैन का सन है, जो ओल्ड मैन का सन है वो मेरे सन का अंकल है। तो देखो मेरे सन यानी कि सत्या के सन का अंकल जो है वो उस ओल्ड मैन का क्या है, सन है, ठीक है, ओल्ड मैन का सन, ये सन हो गया ओल्ड मैन का। ओल्ड मैन ऊपर आएंगे इसे एक जनरेशन ऊपर, उनका सन है तो एक जनरेशन ऊपर हो गए, ठीक है। तो ये वो ओल्ड मैन है जिनकी हमारे क्वेश्चन में बात की जा रही है। ये हो गई ओल्ड मैन, सॉरी सनी ओल्ड मैन है ये, ठीक है, ये ओल्ड मैन के सन, और ये सत्या के सन के अंकल हैं, सत्या के सन के अंकल, ठीक है, सत्या के सन के अंकल हैं ये। और सत्या के क्या लगेंगे फिर, ये सत्या का पूछा ना रिलेशन, हाउ इज़ द ओल्ड मैन, अच्छा आपसे पूछा गया है हाउ इज़ द ओल्ड मैन रिलेटेड टू सत्या। ये जो ओल्ड मैन है ये सत्या के क्या लगेंगे। अब देखो ये और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों क्या है, ये जो पर्सन है ये सत्या का भाई है, ये वाला जो पर्सन है सत्या का भाई है। तो इसके सत्या के भाई के फादर तो सत्या के भी फादर लगेंगे ना, जो सत्या के भाई के फादर होंगे वो सत्या के भी फादर हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, हाउ इज ओल्ड मैन रिलेटेड टू सत्या। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, फादर राइट आंसर हो जाएगा, ओके, पिता। चलो एक बार हिंदी वाला देख लो। वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सत्या ने कहा, उसका पुत्र यानी कि वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है वो मेरे पुत्र का चाचा है। मेरा पुत्र यानी कि सत्या का पुत्र, सत्या के पुत्र का चाचा, सत्या के पुत्र का चाचा यानी कि सत्या का भाई कौन है, उस ओल्ड मैन का पुत्र यानी कि उस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, उस वृद्ध व्यक्ति ये पुत्र है, उस वृद्ध व्यक्ति एक जनरेशन ऊपर आ जाएंगे। तो ये हमारा बन चुका है डायग्राम, और आंसर कर दो। वृद्ध व्यक्ति का सत्या से संबंध बता दो। वृद्ध व्यक्ति का सत्या से संबंध क्या है, सत्या के भाई का जो फादर है, सत्या के भाई के पिता सत्या के भी क्या लगेंगे, पिता लगेंगे। तो पिता क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, राइट आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए थर्ड क्वेश्चन को। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ राम सेड शी इज़ द मदर ऑफ माई ब्रदर्स सन्स वाइफ्स सिस्टर। ठीक है, क्या कहा गया यहाँ पर, शी इज़ द, देखो पहले तो पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ राम सेड, राम ने कहा, ठीक है, शी इज़ द, शी कौन, जिसके बारे में फ़ोटो में बात हो रही है, फोटोग्राफ में जिसके बारे में बात हो रही है वो पर्सन के लिए यूज़ किया है शी, ठीक है। शी इज़ द मदर ऑफ माई, माई यानी कि किसकी बात हो रही है, राम की, राम कह रहे हैं ऑफ माई ब्रदर्स सन्स, राम की ब्रदर के सन की वाइफ की सिस्टर, ठीक है, समझे। राम माई का मतलब हो गया राम, राम्स ब्रदर्स, ठीक है, हम साथ साथ बनाते हैं। पहले हमने ले लिया राम, ठीक है, राम्स ब्रदर, राम का ब्रदर बना लेते हैं हम यहाँ पर। ये हो गए राम के ब्रदर, सेम जनरेशन के अंदर, ब्रदर के लिए हमने स्क्वायर यूज़ किया। ब्रदर्स सन, ब्रदर्स सन्स का यहाँ हिंदी नहीं लिखी, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। हिंदी में देखो, ब्रदर सन, ब्रदर के बेटा, ब्रदर का बेटा यानी कि एक जनरेशन नीचे हो गया ब्रदर का बेटा, ठीक है, बेटा है मेल है तो उसके लिए हमने स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद क्या कहा गया है, ब्रदर्स सन, सन हमने बना लिया, सन्स वाइफ सिस्टर, सन की वाइफ की सिस्टर, ये सन है, अब सन की वाइफ बना लेते हैं, ये होगी सन की वाइफ, ठीक है, सन की वाइफ होगी। वाइफ के लिए फीमेल के लिए सर्कल यूज़ किया, और ये डबल एरो मैंने आपको बताया था किसके लिए यूज़ करेंगे, हम कपल के लिए यूज़ करेंगे। अब वाइफ की सिस्टर बनानी है तो वाइफ की सिस्टर भी सेम जनरेशन के अंदर है, ये होगी वाइफ की सिस्टर। क्लियर है, यहाँ तक वाइफ की सिस्टर तक हम बना चुके हैं, ओके। उससे पहले क्या बोला गया है, शी इज़ द, देखो पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ राम सेड, अब माई से, माई के बाद वाला सेंटेंस हम बना चुके हैं पूरा ये वाला। अब माई से पहले देख लेते हैं क्या है, शी इज़ द मदर ऑफ माई, किसकी, जो यहाँ तक हमने कर लिया ना, ब्रदर सन्स वाइफ सिस्टर, ब्रदर के सन की वाइफ की सिस्टर की मदर हैं, ब्रदर के सन की वाइफ की सिस्टर की मदर, ठीक है। मदर क्या हो जाएंगी, एक जनरेशन ऊपर हो जाएंगी, और मदर फीमेल है तो हमने सर्कल से बना लिया, ठीक है, ये हो जाएंगी इनकी मदर। अब उसके बाद पूछा गया है, हाउ इज़ द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू राम्स ब्रदर, जो लेडी है फोटोग्राफ में, ये लेडी है ना फोटोग्राफ में, जो मदर है इनकी, ये लेडी फोटोग्राफ के अंदर है, ठीक है, ये लेडी फोटोग्राफ के अंदर है। और इस लेडी का राम के भाई से क्या रिलेशन है, राम के ब्रदर से क्या रिलेशन है इस लेडी का, ये पूछा गया है। देखो ये है राम के भाई, राम के भाई ये है, ठीक है। अब राम के भाई ये इनके बेटे की वाइफ, बेटे की वाइफ की सिस्टर की मदर है ये, तो बेटे की वाइफ की सिस्टर की मदर है, इसका मतलब बेटे की वाइफ की मदर है, बेटे के वाइफ की मदर है ना ये।
तो ये इन दोनों का आपस में, ठीक है, इनके बेटे की वाइफ की मदर है। तो देखो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन हुआ, यहाँ से समधी का रिलेशन बना। इन दोनों का क्या रिलेशन बना, समधी का रिलेशन बना। कैसे, देखो राम के भाई का बेटा हो गया ये, और उसकी वाइफ की मदर हैं। तो इसके देखो यहाँ पर इसके फादर, इनके फादर और इनके बीच में, इनके फादर और इनकी मदर के बीच में क्या रिलेशन बना, समधी का रिलेशन बना। अब आप कहेंगे कि समधी के रिलेशन को क्या बोलते हैं, ऑप्शन में आ जाए, मान लो अगर ऑप्शन में आ जाए मदर, ब्रदर, सिस्टर, नन ऑफ दिस, तो क्या टिक करेंगे आप, तो वहाँ पर टिक कर देंगे आप नन ऑफ दिस, क्योंकि वहाँ तो ऑप्शन में मिला नहीं है आपको समधी का रिलेशन। और समधी के रिश्ते की जब बात आ जाए, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो समधी के रिश्ते की जब बात आएगी तो आपको क्या करना होगा, समधी का रिलेशन जब आएगा तो जब बेटे सन की साइड से आएगा तो क्या हो जाएगा, सन, ठीक है, तो हो जाएगा सन्स फादर इन लॉ, सन्स फादर इन लॉ, और क्या आ जाएगा मदर के लिए उसकी सन्स मदर इन लॉ, सन्स फादर इन लॉ और सन्स मदर इन लॉ, जब बेटे की तरफ से रिलेशन होगा, ठीक है, बेटे की साइड से जब रिलेशन होगा। और जब बेटी की साइड से समधी के रिलेशन की बात होगी, बेटी की तरफ से समधी के रिलेशन की बात होगी तो क्या हो जाएगा, समधी का रिलेशन जब बेटी की तरफ से होगा, बेटी की तरफ से यानी कि डॉटर की तरफ से होगा तो क्या आ जाएगा, डॉटर मदर इन लॉ, और क्या हो जाएगा डॉटर, जो फादर के लिए यूज़ होगा, डॉटर्स, लड़के का जो फादर होंगे फादर इन लॉ। क्लियर है, बेटे की तरफ से होगा सन्स फादर इन लॉ, सन्स मदर इन लॉ, और बेटे की तरफ से समधी वाले रिलेशन में क्या होगा, डॉटर्स फादर इन लॉ, डॉटर्स मदर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है सभी को, तो मूव अच्छे से देख लेना, ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए सिबलिंग, कहीं पर आपको मिल जाता है सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब तो पता होगा ना सभी को, सिबलिंग का मतलब, सिबलिंग कहीं आ जाए तो वहाँ पर मतलब होगा सगे भाई बहन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सगे भाई बहन। ठीक है, सिबलिंग का मतलब सगे भाई बहन। ओके, और कहीं पर अगर आपको मिल जाए स्पाउस, ठीक है, स्पाउस मिल जाता है कहीं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, पति या पत्नी के लिए यूज़ होता है स्पाउस वर्ड। ठीक है, पति या फिर पत्नी के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे स्पाउस। ये वर्ड कहीं मिलता है आपको तो जिनको ना पता हो नोट कर लें, किसके लिए यूज़ होगा, वाइफ या हस्बैंड के लिए यूज़ होगा ये वर्ड। ठीक है, क्लियर है सभी को, इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इंट्रोड्यूसिंग रीना, मोनिका सेड शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। ठीक है, क्या कहा है, रीना को इंट्रोड्यूस करते हुए मोनिका कह रही है शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। किसकी, ध्यान देना इस बात को, एक बार हिंदी में देखो अच्छे से समझ आएगा आपको। रीना का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा वह मेरे किसके लिए यूज़ हो रहा है, मेरे यहाँ पर यूज़ हो रहा है मोनिका के लिए। ठीक है, मेरे यूज़ हो रहा है यहाँ पर मोनिका के लिए। पिता की इकलौती पुत्री है। मोनिका का रीना से क्या संबंध है हमें ये बताना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी क्या है, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, मोनिका के लिए। तो हम बना लेते हैं मोनिका को सबसे पहले। ठीक है, मोनिका को ले लिया हमने सबसे पहले। यहाँ पर मोनिका क्या कह रही है, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई से आगे का रिलेशन हम बनाते हैं, माई फादर्स ओनली डॉटर। माई फादर्स, देखो ये बात ध्यान से देखना, मेरी बात कर लेते हैं चलो। माई फादर्स ओनली डॉटर, अगर मैं मेरे पिता की इकलौती पुत्री हूँ तो वो मेरे बारे में ही बात हो रही है ना। मान लो मैं मोनिका हूँ और मोनिकाज फादर ओनली डॉटर, मोनिका मैं हूँ, मेरे फादर की ओनली डॉटर तो मैं ही हुई ना। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये मोनिका के फादर एक जनरेशन ऊपर, ये हो गए मोनिका के फादर, और मोनिका के फादर की
ओनली डॉटर, तो ये मोनिका खुद है ना, तो ये मोनिका खुद है और ये डॉटर है, फीमेल है, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, सर्कल लगा दिया है डिनोट करने के लिए फीमेल को। उसके बाद क्या कहा गया है, माई से पहले देखते हैं, माई से बाद वाला हमने देख लिया, माई के पहले क्या है, इंट्रोड्यूस कर रही है मोनिका जो रीना को, इंट्रोड्यूसिंग रीना मोनिका सेड शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। रीना जो है ओनली डॉटर है किसकी, मोनिका के फादर की ओनली डॉटर की, तो मोनिका के फादर की ओनली डॉटर तो मोनिका खुद है, और उनकी डॉटर यानी कि मोनिका की डॉटर होगी, एक जनरेशन नीचे ये होगी मोनिका की डॉटर। अब आपसे पूछा गया है, और वो मोनिका की डॉटर कौन है जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि रीना, यहाँ पर कौन है, रीना, और ये है मोनिका के फादर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया हाउ इज़ मोनिका रिलेटेड टू रीना। अब मोनिका कैसे रिलेटेड है रीना से, मोनिका की बेटी है ना रीना, तो मोनिका क्या लगेंगी रीना की मदर, ठीक है, मोनिका क्या लगेंगी रीना की मदर यानी कि माता। क्लियर है सभी को? अगर कहीं भी डाउट आता है आपको तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। तो उसके बाद देखो, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि मोनिका के फादर का रीना से क्या रिलेशन है, मोनिका के फादर का रीना से क्या रिलेशन है, तो रीना के तो वो नाना लगेंगे ना, और इंग्लिश में क्या कह देंगे, ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन सब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम कोडेड ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन को सीखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट आता है इस तरह के क्वेश्चंस में तो मुझे बताइए। और टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से स्टडी करते रहिए। ओके, दिस साइड याशिका साइनिंग ऑफ, टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।